जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विक्ट्री में। उत्तराखंड डीएलएड का जो पेपर है 30 नवंबर को होना है, इसके लिए एडमिट कार्ड आ गए हैं और सभी बच्चों के मन में ये डर बना हुआ है, भय बना हुआ है कि कैसे हमारा एग्ज़ाम निकलेगा, कैसे हम तैयारी करें और लास्ट 10 दिन बचे हुए हैं तो हमारी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, कैसे हमें तैयारी करना चाहिए कि लास्ट 10 दिन में भी हम अपना स्कोर और बेहतर कर पाएँ। ठीक है, तो इसी बात को लेकर आज की हमारी वीडियो रहने वाली है। यूके डीएलएड 2024 है ना, देखना जरूर है लास्ट तक वीडियो को, बहुत कुछ आपको पता चलने वाली है। सबसे पहला डाउट बच्चों में जो सबसे बड़ा डर रहता है वो रहता है मैथ्स को लेकर। सबसे बड़ा ही मैथ्स को डर है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कैसे कैसे एग्जाम हॉल के अंदर चीज़ें आएंगी और कैसे कैसे हमें चीज़ें करनी है। सबसे पहले मैं हल्का सा आपको ओवरव्यू दूंगा। सबसे पहले देखिए, मैथ्स जो कि 50 नंबर का है और रीजनिंग जो कि 50 नंबर का है और इसके बाद हमारा जो आ जाएगा जीएस जीके आ जाएगा जो कि 50 नंबर का है और टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, जो कि है 50 नंबर का। कुल मिला के जो पेपर है वो 200 नंबर का आने वाला है। अब आपकी जो तैयारी है वो किस प्रकार की है, अब आपको यहाँ पर पता चलने वाला है कि कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छे से करना चाहिए। देखिए, जो मैथ्स है सभी बच्चों को इस पर बहुत ज़्यादा डर लगा हुआ है। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड में बच्चों ने तैयारी कर ली है और यहाँ पर आपके जो नंबर आने चाहिए वो 45 से 50 के बीच में आने चाहिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि एक अच्छा सब्जेक्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड और यहाँ पर नंबर बच्चों के आ जाते हैं। ठीक है, दूसरा डर रीजनिंग में देखिए, जो रीजनिंग में आपके क्वेश्चन बनने चाहिए, सॉल्व होने चाहिए, वो मैं ये कहूँगा कि 47 से 50 के बीच में अगर आपके रीजनिंग के अंदर क्वेश्चन अच्छे हो रहे हैं तो आपका जो स्कोर है बेहतरीन होने वाला है। ठीक है, तो आपका जो टारगेट रहना चाहिए अब टारगेट, क्योंकि मात्र 10 दिन भी नहीं बचे हुए हैं, 30 को एग्जाम है, 29 को डर के मारे पढ़ाई नहीं होगी तो पढ़ाई जो होगी वो 28 तक ही होगी। ठीक है, क्योंकि 29 को तो रिलैक्स से करोगे। तो देखिए, दो जो सब्जेक्ट हैं इस पे जो आपका स्कोर होना चाहिए 100 में से, अगर आपका स्कोर 92 तक इन दो सब्जेक्ट में आ रहा है तो आपकी तैयारी अच्छी है। अगर नहीं आ रहा है तो आप मेहनत कीजिए रीजनिंग पर, आपके रीजनिंग में नंबर कम आ रहे होंगे। और टीचिंग एप्टीट्यूड अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं एक वीडियो, एग्जामपुर में 3 घंटे की मैराथन है, 4 घंटे की मैराथन, अगर आप उसे भी पढ़ लेंगे तो आपके आसानी से नंबर आ जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद रही बात जीके। देखिए, जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है, चाहे आप कितना ही पढ़ रहे हैं आपको नहीं पता कहाँ से चीज़ें आने वाली हैं। इस पर जो आपका स्कोर, जो मैं अपने हिसाब से आपको स्कोर बता रहा हूँ कि अगर आपका स्कोर 35 प्लस जीके के अंदर है तो एक अच्छा स्कोर है। अगर 30 प्लस भी यहाँ पर आपका स्कोर रह रहा है तो वो भी अच्छा स्कोर माना जाएगा। और लास्ट चीज़ जो सबसे ज़्यादा बच्चे डरते हैं वो है मैथ्स। मैंने मैथ्स को लास्ट में लिया, क्यों? क्योंकि ये दो सब्जेक्ट सबके तैयार हैं और जीके भी आपने पढ़ी हुई है। ठीक है, तो 30 से 32 नंबर इस पर भी आप स्कोर कर लेंगे। सबसे बड़ा डर होता है मैथ्स। सबसे पहले हम काउंट करते हैं, अगर हमारे इन तीनों का स्कोर कितना बन रहा है। अगर मैं यहाँ पर 35 नंबर भी मान के चलूँ तो आपका बन जाएगा 127 नंबर। और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, साइंस आपका स्ट्रीम है, तो जो कट ऑफ लगभग रहेगी पिछले बार के मुकाबले 10 से 15 नंबर ज़्यादा मान के चलते हैं। ठीक है, मतलब आपको कम से कम नंबर लाने होंगे 160 प्लस, क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और अगर आप आर्टिस्ट में स्ट्रीम से हैं तो आप ये मान के चलिए कि 153 नंबर आपको लाने ही लाने हैं, तब आपका यहाँ पर लिस्ट में नाम आएगा। तो देखिए, 127 नंबर हम अगर इन तीनों में ले आते हैं तो यहाँ अगर आप आसानी से 35 क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि सबसे चीज़ें यहाँ क्या हैं, देखिए कुछ चीज़ें बहुत नॉर्मल आएंगी, बहुत नॉर्मल, जैसे कि बोर्ड मार्क्स का नियम आ जाएगा। ठीक है, प्रतिशत बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपसे पूछ लेगा। तो अगर आप यहाँ 35 नंबर भी लाने की कोशिश करते हैं तो जो एक आपका स्कोर होगा बहुत अच्छा स्कोर होगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पर स्कोर हो जाएगा 162। और मेरे हिसाब से ये जो स्कोर रहेगा एकदम अच्छा रहेगा। तो आपको क्या करना है, मैथ्स में डर है तो इसी चैनल पर रोज़ शाम 7 बजे, है ना, इसी चैनल पर रोज़ शाम 7 बजे डीएलएड की क्लासें लाई जा रही हैं। और डीएलएड में 1 शॉट रिवीजन हो रहा है। 1 शॉट रिवीजन में सबसे पहले हमने परसेंटेज का टॉपिक यहाँ पर पूरा कर लिया है। परसेंटेज का टॉपिक पूरा करने के बाद हमारा सीपीएसपी वाला टॉपिक चल रहा है जो कि आज कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे करते करते हम आपको ये पूरा जो मैथ्स का डर है ये पूरा करा देंगे। अगर आपने ये वीडियो पढ़ ली तो आपके 42 से 43 नंबर प्लस इसी क्लास से आ जाएंगे। ठीक है, आप यकीन करना मेरे पास, एक बार क्लास को जरूर देखना कि कैसे कैसे चीज़ें चल रही हैं। और हाँ,
आपसे एक चीज़ और कहूँगा कि अगर आप लोग 2020 से 2023 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो तो वो और बेहतर है। ये 4 सालों के आप पेपर लगाइए और पेपर जो लगाइए वो लगाना शुरू कर दें अभी से, जिसकी तैयारी है। जिसकी तैयारी नहीं है वो थोड़ा टाइम और प्रैक्टिस करे। एक पेपर 24 को, एक पेपर 25 को, एक पेपर 26 को, एक पेपर 27 को, इन 4 दिनों में 4 साल के पेपर लगा लीजिए और आराम से एग्जाम हॉल के अंदर चले जाना। आपका सिलेक्शन 101% होगा। ठीक है, तो ये आपकी तैयारी रहनी चाहिए। आपका स्कोर इन सब में बढ़ सकता है। देखो, अगर आप सोच रहे हैं अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो आप इससे ज़्यादा भी नंबर ला सकते हैं। ये मैंने ऐसे बच्चों को सोच कर करा है जिसने मैथ्स से थोड़ी कम पढ़ी है ना। और जीएस में नंबर थोड़े, देखो आपको पता है कि जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि किसी को नहीं पता कि कहाँ से चीज़ आने वाली है, तो आपको नंबर स्कोर करना है जो कि रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड में। ठीक है, मिलता हूँ शाम को 7 बजे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।